बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के पेश नज़र कई पाबंदियाँ लगाई हुई है। इसमें कुछ पाबंदियाँ अंदरूनी मुल्क है और कुछ पाबंदियाँ बैरून मुल्क है। अंदरूनी मुल्क पाबंदियों में मीटिंग, शादी ब्याह, दीगर तकरीबात समेत रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसका इतलाक़ 4 फरवरी से 10 दिन के लिए किया गया था और इसको 14 फरवरी को मज़ीद इसमें तोसी करके इसमें मज़ीद 20 दिन का तोसी किया गया था, जो 5 मार्च को पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बैरूनी मुल्क से पाबंदियाँ है वो फ़्लाइटों के मुताल्लिक़ है। 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है। इसका ऐलान 3 फरवरी को कर दिया गया था और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसका बताया गया है। इसका कोई भी कब तक होगा इसके मुतालिक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अब अगर ये पाबंदियों को हम देखें तो ये कोरोना वायरस की वजह से लगी हुई है। सऊदी अरब में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, अगर हम देखें तो 3 फरवरी से लेकर अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 300 से लेकर 350 के दरमियान हैं। अगर हम ये बताएं कि 300 से लेकर 400 के दरमियान है, क्योंकि सम टाइम केसेस 350 से भी ऊपर चले जाते हैं। हम अगर आज की बात करें तो आज 375 नए केसेस सामने आए हैं। ये केसेस का इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये केसेस ना बढ़ रहे हैं और ना कम हो रहे। ये 300 से लेकर 400 के दरमियान में रुक गए हैं, यहाँ पर स्टक हो चुके हैं। ये एक इंतहाई मुश्किल डिसीजन है इसका कि ये क्यों ना बढ़ रहे हैं और ना कम हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ है, उसके बावजूद भी इनको कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कम नहीं हो रहे। अब आइंदा 48 घंटे सऊदी अरब में रहने वाले तमाम लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जितने भी पाबंदियाँ लगी हुई है, चाहे वो अंदरूनी मुल्क है चाहे वो बैरूनी मुल्क है, वो फ़्लाइटों पर पाबंदी लगी है या वो रेस्टोरेंट में खाना खाने या शादी ब्याह या दीगर तकरीबात पर पाबंदी, इन तमाम चीज़ों के लिए 48 घंटे इंतहाई ज़रूरी है। अब चूँकि सऊदी हुकूमत ने तो फ़्लाइटों के मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया कि ये कब तक पाबंदी ख़त्म होगी, लेकिन मैंने क्यों 48 घंटे बता दिए। बहुत सारे यूट्यूबर भी इसके मुतालिक वीडियो बनाते हैं और वो बताते हैं कि जो सऊदी हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क पाबंदियाँ लगाई हुई है इसका फ़्लाइटों के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ी सी अगर इसकी मैं आप दोस्तों को वजाहत कर दूँ कि अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूँ कि सऊदी हुकूमत ने अगर जो अंदरूनी मुल्क पाबंदियाँ लगाई हुई है, जैसे शादी पर पाबंदी है, मीटिंग पर पाबंदी है और रेस्टोरेंट में खाना खाने पर पाबंदी है, तो ये पाबंदी किस वजह से लगाई गई है? तो आपका जवाब यही होगा कि कोरोना वायरस के नए केसेस की वजह से लगाई गई है। अगर मैं आपसे इस सवाल इस तरह पूछूं कि सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइटों पर पाबंदी जो लगाई है 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों पर, तो ये पाबंदी किस वजह से लगाई गई है? तो उसके मुतालिक भी आपका यही सब जवाब होगा कि कोरोना वायरस के नए केसेस की वजह से हुकूमत ने गैर मुल्कियों पर यह पाबंदी लगाई हुई है। जब दोनों चीज़ों पर दोनों पाबंदियों का ताल्लुक एक ही चीज़ है, सबब उसका एक ही चीज़ है, तो इसका लिंक क्यों नहीं है आपस में? तो लिहाजा यही चीज़ लेकर आइंदा 48 घंटे फ़्लाइटों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह के आइंदा 48 घंटे सऊदी अरब में बाकी जो पाबंदियाँ लगी हुई है उनके लिए ज़रूरी है, इसी तरह फ़्लाइट्स के बारे में भी ये डिसीजन इंशाअल्लाह लिया जाएगा, अच्छा डिसीजन इंशाअल्लाह लिया जाएगा, उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। आप लोग दुआ गो रहे, अल्लाह से दुआ करें कि जितने भी परदेसी हैं उनके मुश्किलात अल्लाह हल करे और जो भी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्कियों के जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, जिनके नए वीज़े लग चुके हैं, जिनके इकामे हैं उनके इकामे एक्सपायर हो रहे हैं, जिनका छुट्टी भी काफ़ी लोगों की ख़त्म हो चुकी है। फिर आपको यहाँ का पता है कि कफ़ील या कंपनी छुट्टी रिन्यू करती है, इकामा रिन्यू करता है कि नहीं करता, वो एक अलग मसला है और इसी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आप लोग अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और आप लोग दुआ गो रहे कि आइंदा 48 घंटों में कोई अच्छा सा डिसीजन हमको मिल जाए। दूसरी एक अहम सवाल की तरफ अगर चलें तो जो दोस्त इंडिया से वाई दुबई सऊदी अरब में आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग दुबई में स्टक हो चुके हैं। अब रोज़ाना कभी मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हम वापस जाने का सोच रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक ही दरख्वास्त है कि इतने दिन आप लोगों ने गुजार लिए, ये 2-3 दिन आप और भी गुजार लें और इंशाअल्लाह इसमें कोई अच्छी खबर आ जाएगी। अगर आपको उसके बावजूद भी अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा के कोई ऐसी गलत ख़बर ना आए, अगर गलत ख़बर आ गई तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। लेकिन ये 48 घंटे इंतहाई अहमियत की हामिल है।
सऊदी अरब में लगने वाली जितनी भी पाबंदियाँ हैं उनके लिए। उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी शख्स को ज़रूर तसल्ली मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।